बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम स्टॉप लॉस को किस तरह लगाते हैं और उसमें जो जो गलतियां होती हैं स्टॉप लॉस लगाने में, जितने भी बिगनर्स आती हैं वो गलतियां करते हैं, उनके इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम पोजीशन साइजिंग को यूज़ करके इस्तेमाल करके किस तरह एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं और किस तरह अपने स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हैं और आज हमें एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों चूँकि हम ऑलरेडी एक मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर हम एक सीरीज़ बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं जो जो कि हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है, उनमें आपको समझ भी आई होगी इंशाल्लाह उसको। तो दोस्तों स्टॉप लॉस लगाने का अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर इसको लगाएं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि चार्ट पैटर्न को यूज़ करते हैं, ट्रेड करते हैं या कैंडल्स को ट्रेड करते हैं, तो सबके लिए रूल एक ही होता है। दोस्तों आपने रूल्स को याद रखना है। अगर रूल आपको समझ आ जाएगी कि इसके लिए क्या रूल्स होते हैं स्टॉप लॉस लगाने के, तो इंशाल्लाह आपके ट्रेड्स भी अच्छे होंगे और आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादातर हिट भी नहीं होंगे। अगर हिट भी होते हैं तो आपके रिस्क रिवार्ड के अंदर ही होंगे, ठीक है ना, वो मैनेज होंगे। और आपका अगर 5 भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और आपके 5 ही टीपी हिट होते हैं, 50-50% भी अगर आप ट्रेड करते हैं, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड सही होगा और आपका स्टॉप लॉस लगाने का तरीका सही होगा। दोस्तों अगर हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमें मार्केट का एक अप ट्रेंड मिला है और हम इसको ट्रेड कर रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए एक रूल सबसे अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, मसलन अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है कि आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया है, ठीक है, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है, ठीक है, या आपने रीटेस्ट पे ट्रेड लिया है, ठीक है, लेकिन रूल्स आपके लिए दोनों एक जैसे होंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट पे आपने ये ट्रेड लिया या रीटेस्ट पे आपने ये ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, आपका जो नियरेस्ट स्विंग होता है, जो सबसे नज़दीक की जो स्विंग होता है, उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि आप अपने मर्ज़ी से कहीं पे भी स्टॉप लॉस पुट कर दें, ठीक है। आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया तो आप इसी के नीचे यहाँ कहते हैं कि अब मुझे तो यहाँ पे 10,000 रुपये लॉस हो रहा है, मगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे 50,000 रुपये लॉस होगा, ठीक है ना। तो आप 10,000 इसी खौफ में, फेयर में आके आप यहाँ ही स्टॉप लॉस लगा देंगे, तो ये आपको यहाँ से नीचे आएगा, वीक बनाएगा, लिक्विडिटी उठाएगा, आपका मार्केट ऊपर चला जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। मार्केट यहाँ पे आपने अच्छी जगह पे एंट्री की थी, मार्केट यहाँ पे होगी, लेकिन आप ट्रेड में नहीं होंगे। क्योंकि आपका बिल्कुल कोई मैनेज ही नहीं था, कोई ट्रेड मैनेज ही नहीं किया था आपने, ठीक है ना, आपने अपना रिस्क रिवार्ड ही मैनेज नहीं किया था। तो इन मिस्टेक्स को इंशाल्लाह हम किस तरह देखेंगे, इनको किस तरह काबू करेंगे, इसके लिए इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको डिटेल से बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करना है कि ट्रेड लेके उसी के नीचे कहीं पे नज़दीक अपनी मर्ज़ी से स्टॉप लॉस लगा। रूल्स वही है कि आपने लास्ट स्विंग जो है, ठीक है ना, जहाँ पे भी आपने ट्रेड लिया उसके लास्ट स्विंग के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब हम यहाँ आते हैं, मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि हमने यहाँ पे एक ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है, ये हमारा स्ट्रक्चर को ब्रेक किया मार्केट ने, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, इसके यहाँ पे प्राइस थी 107 पे, ठीक है जी। तो 107 पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा टीपी कितना होगा, ठीक है, TP1 TP2 TP3 वो किस तरह करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों हमने ये एज्यूम करते हैं कि हमने इस ट्रेंड को यहाँ पे पकड़ा है, ठीक है ना, हमने यहाँ पे ब्रेकआउट पे, यहाँ पे नहीं ट्रेड लिया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस इस लास्ट स्विंग के नीचे होगा यहाँ पे, ठीक है। इस पे कुछ दोस्त ATR को भी यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह किसी आने वाले वीडियो में मैं डिटेल से ATR को आपको यूज़ करना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप ATR यूज़ करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो इसी स्विंग का आप यहाँ पे देखें, ऊपर यहाँ पे आप प्राइस देखें, यहाँ पे 95 इसका लो लगाया था, ठीक है। तो 95 के नीचे आपने 94 पे 93 पे जहाँ पे भी आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट करना है, लेकिन इस स्विंग के नीचे करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कहीं पे ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि मैं यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया था, तो आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ठीक है, ब्रेकआउट पे लिया, रीटेस्ट पे जहाँ पे भी लिया, तो आपका जो लास्ट स्विंग था ये था, तो अगर आपने यहाँ पे लिया तो आप इसके नीचे लगा लेते, ठीक है। इस तरह फिर इसको आप ट्रेल करके भी ऊपर जा सकते थे, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि आपने हमेशा स्टॉप लॉस को अपने स्विंग के नीचे लगाना है, अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी पुट नहीं करना है आपने, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मसला ये होता है, ज़्यादातर बिगनर्स में जो हमें भी मसला होता था स्टार्ट में, जो बहुत से दोस्तों के बिगनिंग में ही, स्टार्ट में उनके बहुत ज़्यादा लॉसेस इसी वजह से होते हैं। अब वो करते क्या है, वो गलती कहाँ पे करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो ये होती है कि वो यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे ब्रेकआउट पे, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे अपने मर्ज़ी से यहाँ पे नीचे ट्रेड स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ पे क्यों, वो कहेंगे कि भाई मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, अगर मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरा तो लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है ना। तो इस खौफ से वो स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं पे लगा देंगे। तो मार्केट क्या कर देता है, मार्केट का जो स्मार्ट मनी है, ठीक है ना, वो यहाँ से नीचे आ जाता है, इसकी लिक्विडिटी उठा देता है, विक बना देता है, मार्केट फिर ऊपर ही चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है सेकंड टीपी पे, और वो बेचारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके यहाँ पे बैठ के रो रहे होते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया था, और इस पूरे ट्रेंड को वो मिस कर देते हैं, ठीक है ना। या वो ये करते हैं, या दूसरी गलती वो ये करते हैं कि वो वेट करके बैठ जाते हैं, ठीक है ना, कि नहीं नहीं मार्केट अगर मैंने यहीं पर लगाना है तो मार्केट को मैं इसके नज़दीक आने दूँ, ठीक है ना। वो नज़दीक मार्केट तो
कभी कभी रीटेस्ट पे आ भी जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता, फिर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर भी वो ट्रेड से मिस कर देते हैं। तो इनको हम किस तरह इन चीज़ों को कवर करेंगे, इसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पे आपको एक्सेल शीट में जाके बताऊंगा कि हम पोजीशन साइजिंग में किस तरह इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो ये हमारे पास ये एक एक्सेल शीट में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब हमने यहाँ पे ये एज्यूम किया कि हमने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था, ठीक है ना। हमारा जो प्राइस था उस टाइम था 107, ठीक है। अब हमारा स्टॉप लॉस बनता है इस लो के नीचे, जो ये स्विंग था, ठीक है ना, जो इसने ये स्विंग लगाया था, ये लास्ट स्विंग, इसके नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस पुट करना है, ठीक है। ये इसका ये लो था, इसके नीचे यहाँ पे मैंने ना अपना स्टॉप लॉस लगा दिया 93 पे, ठीक है। अब 107 पे मैंने एंट्री की है, 93 पे मेरा स्टॉप लॉस लगा, तो मेरा रिस्क बना, स्टॉप लॉस बना 14 रुपये का, ठीक है ना। अगर 14 रुपये का मैं रिस्क लेता हूँ, अब मैंने यहाँ पे अपने पोजीशन साइजिंग करनी है, ठीक है ना, अपने तरतीब यहाँ पे हमने सेट करनी है। अब हमारे पास एज्यूम करते हैं कि 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है। 1 लाख पे हमने अपना रिस्क का जो था वो हमने डिफाइन किया कि हमने 2% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ लोग 3% भी करते हैं, कुछ 5% तक भी करते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर है कि वो कितना उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपने जितना भी अपना रिस्क करना है वो आपने यहाँ पे उसको डिफाइन करना है पहले। मैंने 2% किया, अगर आप 5% करें तो आप यहाँ पे 5% कर दें, ठीक है। अब 2% हमारा बनता है 2,000 रुपये रिस्क, ठीक है। अब अगर मैं इस ट्रेड में 2,000 रुपये रिस्क पे लगा लेता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे चाहिए 4,000 रुपये मिनिमम 1:2 रेशो, ठीक है ना। और मुझे अगर 3 होता है तो 6,000 रुपये चाहिए। तो इसको मैं किस तरह डिफाइन करूँगा। अब ये नहीं है कि मैंने अगर यहाँ पे 2,000 का रिस्क लिया है तो मुझे मैं अपना साइजिंग इतना गलत रखूँ कि वो मेरा तो यहीं पे पूरा हो जाए, ये नहीं करना है हमने, ठीक है। तो हमने करना क्या है, हमने 2,000 का रिस्क लगाया, ठीक है, रिस्क ले रहा है, तो हमारे 14 रुपये स्टॉप लॉस बनते हैं। तो हमने अपनी क्वांटिटी कितनी रखनी है, ठीक है ना। क्वांटिटी हमने स्टॉप लॉस के हिसाब से रखनी है, ठीक है ना, कि हमारा रिस्क कितना है। क्वांटिटी हमने अपनी मर्जी से नहीं लगानी है कि हमारा कैपिटल कितना है, इस कैपिटल के ऊपर रिस्क कितना है, इस रिस्क के ऊपर जाके हमने स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, यहाँ पे 1 करोड़ है, तो वो आप देखें आपका 2 लाख रुपये स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास 1 लाख है तो आपका 2,000 बनते हैं, ठीक है ना। उसी हिसाब से आपने इसको मैनेज करना है। अच्छा, अब हमने अपना जो 14 रुपये हमारा रिस्क था उसको हमने 2,000 के ऊपर डिवाइड करना है, ठीक है ना। 2,000 को हमने 14 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 143 क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती होती है, जो बहुत ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं दोस्त, वो लोग ये करते हैं कि यहाँ पे आके वो 500 की क्वांटिटी डाल देंगे बगैर सोचे समझे, ठीक है, या 1,000 ले लेंगे। अगर यहाँ पे आप 143 के बजाय 1,000 लेते हैं तो क्या होता है, तो आप देखें दोस्तों, 14 रुपये अगर आपका रिस्क है तो आपका तो स्टॉप लॉस 14,000 रुपये का बन गया, जो कि 14% बनता है। और आपने डिफाइन किया, आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे, आपने तो 2% किया था, आपके 14% तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप अगर 1,000 ले लेते, अगर 2,000 लेंगे 28%, ठीक है ना। अगर इस तरह 5,000 ले लेंगे तो आपका तो पूरा कैपिटल यहाँ वाश हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका कोई मैनेज नहीं होगा। इस तरह करके आपने अपने यहाँ पे इसको पहले चेक करना है, ठीक है ना, कि मैंने 2,000 रिस्क लेना है, तो 2,000 का तो मेरे पास 143 क्वांटिटी आता है। आप इसको राउंड करके 150 कर दें, 140 कर दें, ठीक है ना, जो भी आपका राउंड फिगर होता है, जो वो अलाउड करते हैं उसको देख के उसके साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, आपने क्वांटिटी को इस हिसाब से डालना है, ठीक है दोस्तों। जब आप ये क्वांटिटी 145 या 150 या 140 जो भी आप यहाँ पे लेंगे और अपना 2,000 स्टॉप लॉस हिट अगर आपका होगा, तो आपका जब मार्केट यहाँ पे हिट करेगा आपका स्टॉप लॉस, तो आपका सिर्फ 2,000 का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपने पोजीशन साइजिंग सही की है, स्टॉप लॉस को पोजीशन साइजिंग के मुताबिक आपने रखा हुआ है, ठीक है। आप 14,000 20,000 30,000 लॉस से बच जाएंगे सिर्फ अपने इस मनी मैनेजमेंट के साथ चलेंगे। अब अगर आपका यहाँ पे टीपी आपने जो यहाँ पे डिफाइन किया TP1, यह अगर आपका हिट होता है 130 तकरीबन, तो आपको यहाँ पे 2,000 रुपये रिस्क लगा के आपको 25 रुपये पर ट्रेड पर लॉट होता है, तो 3,571 रुपये आपका प्रॉफिट होता है, जो कि तकरीबन 2% के नज़दीक बनता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे TP2 पे चले जाते हैं, यहाँ पे आपका TP यहाँ पे हिट होता है, ठीक है, तो आपका 4:1 रेशो बनता है, ठीक है ना। 8,000 रुपये आप 2,000 रिस्क में लगा के आपको 8,000 का प्रॉफिट होता है। इस तरह करके आपने इसको मैनेज करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसमें इसका आपका फ़ायदा ये होगा, एक आपका जो फोम होता है इससे आप निकल जाएंगे, आपका जो फेयर आपके अंदर आ जाता है, खौफ आ जाता है कि मेरा कहीं स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, ट्रेड मेरे अगेंस्ट ना, वो उससे आप आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है। आपने रिस्क डिफाइन किया, 2% डिफाइन किया, अपना टारगेट आपने 4% प्रॉफिट पे, ठीक है ना, या 6%, 8%, 5% रिस्क रिवार्ड जितना भी है आपका 1 रेशो बनता है, उसको आपने यहाँ पे पहले ही डिफाइन करके स्टॉप लॉसेस टीपीज लगा के आप आराम से अपने ट्रेड को जाने दें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आपका इस तरह करके आप जब ट्रेड्स लेंगे
तो आपका इंशाल्लाह जितना प्रैक्टिस होता रहेगा आपका ये और भी इंशाल्लाह निखरता ही जाएगा आपका ट्रेड। इसके बाद आप जब आपका TP1 आपका हिट होता है तो आपने यहाँ से इसको ट्रेल करना है, आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आपने ब्रेक इवन पे करना है, ठीक है ना। तो आपका जो TP1 हिट हो गया वो आपने पैसे अपने जितनी भी क्वांटिटी आपने यहाँ पे अपलोड किया वो तो आपके जेब में आ गए, ठीक है। या अगर आपने इसको ट्रेल करना है, मजीद भी ट्रेल करना है, तो आपने आपका रिस्क ख़त्म हो गया, आपने ब्रेक इवन पे कर दिया। जब आपका यहाँ पे TP1 से प्रॉफिट का आपका ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, वो इससे ऊपर ट्रेडिंग करे, तो आप अब यहाँ से अपने इसको ट्रेल करके यहाँ TP1 पे ले आ जाए। इस तरह करके आप TP2 TP3 इस तरह करके अपने पूरे ट्रेंड जितना भी ट्रेंड होता है, ठीक है ना, आप उनको राइट कर सकते हैं। आप देखो दोस्तों लोगों ने इसको किस तरह राइट किया है। अगर अगर यहाँ पे आपने ब्रेकआउट पे इसको ट्रेड लिया होता है, यहाँ पे आप देखें ये इस तरह नहीं होता, ये मनी मैनेजमेंट के साथ लोग ट्रेड करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको 60 रुपये पे लिया था ब्रेकआउट पे, आप इसको 300 तक किस तरह लेके जा सकते हैं, 250 तक किस तरह लेके जा सकते हैं। वो सिर्फ आप मनी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क रिवार्ड के साथ, अपने स्टॉप लॉस को सही जगह पे लगाने के बाद आप उसको फिर ट्रेल करते हुए, आप आपने पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था, फिर आपने इसको ट्रेल करके यहाँ पे ले आए, फिर आपने इसको ट्रेल करके यहाँ पे ले आए, ठीक है ना। इस तरह करके आपने इसको ट्रेल करते हुए आपने अपना मैक्सिमम प्रॉफिट आपने बुक किया, ठीक है ना। इस तरह आप अपने कैपिटल को डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फोमो में आ जाएंगे, ठीक है, आप फेयर में आ जाएंगे, स्टॉप लॉस को सही नहीं लगाएंगे, अपना पोजीशन साइजिंग सही नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो सारी ज़िंदगी भी आप ट्रेड करेंगे लेकिन आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। एक दो ट्रेड तो आपके लक की, आपकी किस्मत से चल भी जाएंगे, ठीक है ना, आपका प्रॉफिट तो भी हिट होगा, लेकिन आपके ज़्यादातर ट्रेड्स आपके नुकसान में ही जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है, अपनी पोजीशन साइजिंग ठीक करनी है, ठीक है ना, अपने स्टॉप लॉस को सही जगह पे लगानी है, ठीक है। इंशाल्लाह इसके ऊपर थोड़ी बहुत और भी वीडियोस बनेंगे इंशाल्लाह, जो और मिस्टेक्स हैं उनको भी मैं हाईलाइट करूँगा आपके साथ इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ट्रेड करें, इस तरह करके आप ट्रेड करके देखें, 5 ट्रेड 10 ट्रेड 20 ट्रेड, आप उनको फिर अपना लेजर बनाएं, पूरा उनका रिकॉर्ड रखें इंशाल्लाह। लेजर भी इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि लेजर किस तरह मेंटेन करना है, ठीक है। तो आपका पूरा एक सेटअप बन जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेड करने में इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।